आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए किसान तैयार है, तैनात है। सुबह सुबह हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हैं किसान। पुलिस ने वहां पर सुबह सुबह आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती है। पुलिस के जवानों और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी संख्या में तैनाती है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए 3 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है। सोनीपत पानीपत बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। आज एनसीआर से दिल्ली की ओर मेट्रो सेवाओं को आज भी बाधित रखा गया है। तो लगातार आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कटीले तारों की घेराबंदी कर दी गई है ताकि किसानों को किसी भी हालत में दिल्ली पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन उधर किसान हैं जो हजारों की संख्या में सड़क पर मौजूद हैं। कल ही वो राशन पानी लेकर चले थे, आज उन्होंने खाना भी बनाया, रात को उन्होंने भोजन भी किया और सुबह सुबह वो तैयार हैं एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए। वो कहते हैं असली खाना तो दिल्ली पहुंचकर होगा, नाश्ता और लंच तो दिल्ली पहुंचकर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से शंभू बॉर्डर सिंधु बॉर्डर पर पुलिस के जवानों और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी संख्या में तैनाती। पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, माइक से लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसान यहां से वापस लौट जाएं। दिल्ली किसी भी हालत में उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में लगातार पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि आप दिल्ली में मत पहुंचिए, दिल्ली में प्रवेश और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही कोविड-19 की सिचुएशन का, कोरोना संक्रमण का भी हवाला दिया गया है। लेकिन किसान किसी भी हालत में पहुंचना चाहते हैं दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि आगे हम बातचीत करेंगे किसानों से, लेकिन किसान कह रहे हैं जो कृषि कानून है उनके प्रावधानों को वापस ले लिया जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले हैं और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, पुलिस के जवानों की तैनाती है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जहां भी है वहां पर सील कर दिया गया है, पर्याप्त बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के साथ वहां पर कटीले तार लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी हालत में किसानों को वहां से रोका जा सके, दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिंधु बॉर्डर से उनका रुख करते हैं। राहुल, सिंधु बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में वहां पर जवानों की तैनाती है ताकि किसी भी हालत में किसानों को रोका जा सके। सबसे पहले आप देखिए तैनाती क्या और व्यवस्था क्या किसानों को रोकने के लिए, वो तस्वीरें दिखाइए। देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ से 200 मीटर दूर किसानों का एक जत्था पहुंच चुका है। अब से 5 मिनट पहले 10 राउंड यहाँ पर किया गया। अगर टीयर गैस की बात करें, टीयर गैस चलाई गई 10 राउंड ताकि उन्हें वहीं रोका जाए। अब पुलिस ने कहा है, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आपके 5 प्रतिनिधि आ सकते हैं, आपके 5 प्रतिनिधि आकर के मुलाकात कर सकते हैं, ज्ञापन सौंप सकते हैं, लेकिन आपको 200 मीटर दूर ही रहना होगा। अगर यहाँ से जरा भी आगे आते हैं तो यहाँ पर दोबारा से आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, बल प्रयोग किया जाएगा। हालांकि समस्या ये है कि जो हवा है वो दूसरी तरफ की है, यानी इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली है। दिल्ली की तरफ पे अगर यहां से छोड़ी जाती है आंसू गैस तो वापस यही लौट के आती है। राहुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बैरिकेडिंग के साथ वहां पर कटीले तार भी लगाए गए हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। जरा एक बार वो तस्वीरें दिखाइए और दूसरी ओर अगर किसान मौजूद है तो उनकी संख्या कितनी है वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, किसानों से हम बात करेंगे। क्या चाहते हैं, क्या डिमांड? यहाँ पहुँच गए हैं कम से कम जहाँ से करनाल तक कम से कम 5-7 हज़ार तो ट्राली है। 3-3.5 लाख के ऊपर की गिनती हुई किसानों की। तो दिल्ली जाने से रोक रहे हैं आप, क्या रुकेंगे? दिल्ली जाने से रुकेंगे? दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख लेंगे। ये तो आधे घंटे का खेल है। पुलिस वालों ने मिलने के लिए बुलाया, क्या बात? नहीं, पुलिस वाले पहले तो ये बताओ, आप मीडिया वाले हो, हमारे से ज्यादा जानते हो कि लोकतंत्र क्या होता है। तारें लगाकर ऐसे लोकतंत्र को रोका जाता है? बिल्कुल यही आरोप है। हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं, दिल्ली की तरफ की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ड्रोन का उड़ना शुरू हो गया है। कटीले तार जिन्हें हम आमतौर पर कहा जाता है कैट वायर, वो लगा दी गई है। शुरुआत की बात करें, शुरुआत में आरएफ है, दंगा निरोधक दस्ता है, उसके ठीक साथ में हरियाणा पुलिस है, उसके पीछे पैरामिलिट्री और उसके पीछे दिल्ली पुलिस है। कटीले तार है, कटीले तार के बाद जो बैरिकेडिंग है वो सीमेंट की गई है और सीमेंट की बैरिकेडिंग के साथ साथ उसके पीछे की बात करें तो उसमें रेत का इस्तेमाल किया गया है, डंपरों को रखा गया, किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली ना आ पाए। अब फिलहाल 5 लोगों को बुलाया गया किसानों के 200 मीटर दूर। राहुल, एक बात मुझे खटक गई, जिन किसान से आप बातचीत कर रहे थे मुझे एक बात खटक गई। उन साहब ने ये कहा, सरदार जी ने ये कहा कि दिल्ली ने बहुत बार पंजाब पर चढ़ाई की है। बात यहां पर किसानों की हो रही है, पंजाब की हो रही है? ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा लगता है।
निश्चित तौर से पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब पंजाब की चढ़ाई की बात आती है तो ब्रिटिश रूल की बात आती है। लोकतंत्र है, आज़ादी है, और यहाँ पर सरकार ने कहा है कि हम संवाद के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल संवाद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 5 लोगों को बुलाया गया है और किसान सिर्फ इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पर किसानों की संख्या बेहद कम है, कुछ 200-300 ही किसान हैं। जैसे जैसे पानीपत से, जैसे जैसे सोनीपत से, अंबाला से, करनाल से किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, किसान आक्रामक होते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि 5-6 तरह की बैरिकेडिंग की गई है। जी, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप मेरे को 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता दें, बाकी 99 आप रखें। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकती। पर इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके साथ हैं, निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। हम लोग कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। जी, चल रही है, आपकी गिनती कितनी है? कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में खड़ सकते हैं, सैकड़ों में खड़ सकते हैं। आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड है। कोविड था। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन, सर जी मैं बोलता हूँ, बिहार में इलेक्शन में कोविड है। नहीं, बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई। हजारों लाखों आपने पूरा ऑब्जर्वर आप ही थे क्या इलेक्शन? ये जो मीडिया है ना, कवरेज इनकी देखते थे हम लोग, इनकी कवरेज है, लाखों का देखता। सर हम लोग कोई नेता नहीं है। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती, टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है ना। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है। भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए हैं। और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर, आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का नुकसान। हाथ जोड़े हैं क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार, नहीं ये तो आप बहस कर रहे हैं पुलिस से। हाथ पैर वाली बात मत कीजिए, लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर है, वहाँ रहिए, ठीक है? आप इंतजार कीजिए, ठीक है? अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है? और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दी, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, 1 घंटे में निकल जाए। 1 साल बाद 5 लाख का 1 मिनट, हमने हमारा पक्ष रखने दो। पहले बोला है हम आपको बेनती निवेदन किया है। नहीं झगड़ा करती है क्या? नहीं करती। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए ये तो आप सहयोग कीजिए, हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए, ठीक है जी, पहले आप वहाँ जाइए। सर किसाना ने हजे कुछ भी नहीं किया सी पहले ही भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है।